कभी ऐसा लगता है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ मन ही मन भगवान से बात करते हैं, लेकिन ज़िंदगी वैसी ही चलती रहती है जैसी चल रही थी। दुख कम ही नहीं होता, सवाल ख़त्म नहीं होते और मन के अंदर एक खालीपन और गहरा होता जा रहा है। तब इंसान सोचने लगता है, क्या सच में भगवान मेरी सुनते हैं? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच भी रही है? और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात याद रखने की है, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। फ़र्क बस इतना है कि वह हमारी सुनता ज़रूर है, लेकिन हमारे बताए हुए समय पर नहीं, हमारे बताए हुए तरीके से नहीं, बल्कि उस समय और उस तरीके से जो हमारे लिए सबसे सही होता है। भगवान कभी भी किसी की आवाज़ अनसुनी नहीं करते। जब तुम टूटे हुए दिल से उन्हें पुकारते हो, जब आँखों से आंसू बहते हैं और शब्द नहीं निकलते, तब भी भगवान सब समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम ज़ोर से बोलेंगे तब भगवान सुनेंगे, लेकिन सच तो ये है कि भगवान तो उस खामोशी को भी सुन लेते हैं जिसमें दर्द छुपा होता है। तुम जब सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हो और अकेले में चुपचाप रोते हो, तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हारी उस प्रार्थना को भी सुनते हैं जो तुमने कभी जुबान से भी नहीं कही। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरी यह समस्या अभी ख़त्म कर दो। लेकिन भगवान हमें सिर्फ देते नहीं, वह हमें तैयार भी करते हैं। कई बार वह देर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वह अभी दे देंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। कई बार वह मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वह आगे चलकर हमें और ज़्यादा दुख देगा। और कई बार वह हमें इंतज़ार इसलिए कराते हैं क्योंकि उस इंतज़ार में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले होते हैं। भगवान के सुनने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद जगा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यह उम्मीद यूं ही नहीं आती, यह भगवान की मौजूदगी का संकेत होती है। जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता और उसी पल तुम्हें थोड़ी सी ताकत मिल जाती है, वही भगवान का जवाब होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत पूजा की फिर भी कुछ नहीं बदला, लेकिन सच ये है कि हर प्रार्थना का असर बाहर दिखाई देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार भगवान बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें अंदर से बदलते हैं। वह हमें सहनशील बनाते हैं, समझदार बनाते हैं और इतना मजबूत बना देते हैं कि वही हालात जो पहले हमें तोड़ देते थे, अब हमें डरा नहीं पाते। यही भगवान का सुनना ही है। भगवान कभी भी किसी को नज़रअंदाज नहीं करते, न अमीर को, न गरीब को, न खुश इंसान को, न दुखी को। फ़र्क बस इतना होता है कि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जो हमें सज़ा लगती है, कई बार हमारे लिए वो अच्छा होता है। जो हमें देर लगती है वही सही समय होता है, और जो हमें हार लगती है वही हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत और एक नया रास्ता बनती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, तो थोड़ा ठहर कर अपने दिल से पूछो, क्या तुम अब भी सांस ले पा रहे हो? क्या तुम्हारे पास आज भी उतनी ही ताकत है? क्या आज भी कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण दिखाई देती है? अगर हाँ, तो समझ लो भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं, क्योंकि अगर वह सच में ना सुनते तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। भगवान जवाब हमेशा शब्दों में नहीं देते, कभी वे किसी इंसान के ज़रिए जवाब देते हैं, कभी किसी परिस्थिति के ज़रिए और कभी उसे ताकत के ज़रिए, जो तुम्हें मुश्किल समय में आगे बढ़ने से रोकती नहीं। इसलिए भरोसा रखो, अपनी प्रार्थना को बोझ मत बनने दो, भगवान का आदेश मानो, भगवान को आदेश मत दो। उनसे रिश्ता रखो, उनसे शिकायत भी करो, गुस्सा भी दिखाओ, रो भी लो, लेकिन भरोसा मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि भगवान तुम्हारी सुनते हैं, उस दिन तुम्हारा डर आधा हो जाता है। उस दिन तुम अकेले नहीं रहते। उस दिन तुम्हें पता चल जाता है कि भले ही रास्ता अभी साफ न दिख रहा हो,
लेकिन कोई है जो तुम्हें सही जगह तक ज़रूर पहुंचाएगा। इसलिए आज इसी पल अपने मन को थोड़ा शांत करो और खुद से कहो, मैं भरोसा रखता हूँ, मेरी हर बात भगवान तक पहुँचती है, मेरी हर प्रार्थना सुनी जाती है और जो भी होगा वह मेरे भले के लिए ही होगा, क्योंकि भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। राधे राधे।